हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोथ जेई और नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है, फिर देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होती है रेजोनेंस होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में, और उसके बाद देखेंगे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ रेजोनेंस, जो जेई और नीट दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो बनाते हैं सबसे पहले हमारे बेंजीन को। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजीन। अगर कार्बन की नंबरिंग कर दें C1 C2 C3, तो हम सबको पता है C1 C2 इट इज अ डबल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और अगर C2 C3 कार्बन को देखा जाए तो C2 C3 कार्बन हमारा कैसा है, सिंगली बॉन्डेड, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट व्हाट इट वाज ऑब्जर्व कि जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन एटम्स की, तो इट वाज आइडेंटिफाइड कि जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ था दैट वाज 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका मतलब दिस सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ बेंजीन मॉलिक्यूल कैन नॉट अलोन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेंजीन। ये स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है बेंजीन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस अराइव। और हम लोग बात करेंगे अब कि रेजोनेंस होता कैसे है। ये होगा जब किसी भी एक स्ट्रक्चर ने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे मल्टीपल स्ट्रक्चर। मल्टीपल स्ट्रक्चर लाइक ये हो गया हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल। इसमें हम लोगों ने क्या करवाया, रेजोनेंस इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये डीलोकलाइज होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया इस पोजीशन पे, अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर को बोला गया दीज आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रियल स्ट्रक्चर। हमने सारे सिग्मा बॉन्ड एज इट इज बना लिए, और पाई बॉन्ड हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है, तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने देखा रेजोनेंस क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज यस कंप्लीटली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोनेट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोनेट मॉलिक्यूल होता क्या है हमारा, CO3 2-, दिस इज द कार्बोनेट मॉलिक्यूल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो वी ड्रॉ इट लाइक CO-, डबल बॉन्ड O-। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा। सेकंड मान लो हमने इसको O1 O2 O3 दे दिया, नंबरिंग कर दी, तो ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन O1 से O2 पे चला गया, ये हो गया O-, डबल बॉन्ड O एंड O-। और फिर पाई इलेक्ट्रॉन O2 से O3 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा O O-। यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड सारे एक साथ बना दो, ये बन गए हमारे सारे सिग्मा बॉन्ड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन पे, हर ऑक्सीजन पे हम लोगों ने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। ठीक है, एंड ओवरऑल यहाँ पे भी डेल्टा माइनस चार्ज, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस चार्ज, और यहाँ पे भी डेल्टा माइनस चार्ज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट मॉलिक्यूल। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बोनेट मॉलिक्यूल। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो वी कैन नोट इट एज कंडीशंस फॉर अ मॉलिक्यूल or part of molecule to
हैव रेजोनेंस, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है ओवरऑल मॉलिक्यूल में हो, बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि मॉलिक्यूल के किसी एक पार्ट में रेजोनेंस है, तो क्या कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के किसी पार्ट में रेजोनेंस होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारा प्लेनर, यानी कि उसमें सारे एटम्स sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन के होने चाहिए। यानी अगर हम लोग बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो वी कैन सी यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्डेड sp2 sp2 sp2, सारे कार्बन डबल बॉन्डेड हैं और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं यस इस मॉलिक्यूल में प्लेनर, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, और यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा, तो दूसरी कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए, दैट इज कि मॉलिक्यूल के सारे p ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल p ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे कि C यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो सारे ही p ऑर्बिटल्स अगर पैरेलल होंगे तो यहाँ पे इजिली क्या हो पाएगा, रेजोनेंस हो पाएगा। तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स के बीच में ही रेजोनेंस हो सकता है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें, पहला मॉलिक्यूल क्या देखा हम लोगों ने, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन यानी अल्टरनेट पोजीशन, वन देन, अगर मैं बोलूं यहाँ अल्टरनेट पोजीशन क्या है, तो दिस दिस दिस, these three are at the alternate position and these two are at alternate position, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि 6 टाइप के कॉन्जुगेशन पॉसिबल है फॉर अ मॉलिक्यूल टू हैव अ रेजोनेंस, ठीक है। तो पूरे मॉलिक्यूल में 6 तरह के कॉन्जुगेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला केस अगर हम लोग डिस्कस करें तो दैट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखें बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखें पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ sp2 कार्बन, sp2 कार्बन के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव टूवर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव टूवर्ड द वैकेंट p ऑर्बिटल। अब वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ मूव करेगा, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसमें अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पे चार्ज आ गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमने एज इट इज बना लिया, और पाई बॉन्ड को देख रहे हैं एक बार इस साइड है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर में अपोजिट साइड है, तो हम लोगों ने पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, सिंस दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ कॉन्जुगेशन। सेकंड क्या हो सकती है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो अल्टरनेट पोजीशन विथ नेगेटिव चार्ज, तो वी नो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगी फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, तो ये इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मूव कर रही है टुवर्ड द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये पॉजिटिव मिलके निगेटिव, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके यह बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे निगेटिव जो बचा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं निगेटिव चार्ज से। अब अगर यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेगा, डॉटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया हमारा डेल्टा निगेटिव और यहाँ भी आ गया डेल्टा निगेटिव, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तीसरा होगा बच्चा हमारे डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल।
अगर हम देखें डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। डबल बॉन्ड इधर मूव के साइड में मूव करेगा फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये हमारा बन गया यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ आ गया डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ऑफकोर्स इन तीनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड हमने एज इट इज बना दिए, डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया डेल्टा निगेटिव चार्ज, सॉरी मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव डेल्टा कर दिया है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज बिटवीन फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड में भी रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पाई बॉन्ड में, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मूव किया इस डायरेक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया और यहाँ मिल गया हमारा फ्री रेडिकल। अगेन द रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, ये डॉटेड लाइंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, यहाँ पे आ गया डेल्टा रेडिकल डेल्टा रेडिकल, ठीक है। अगर हम पांचवें स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड डेफिनेटली दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। अब अगर एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पाई इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वहां निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना लिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे बच गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बच गया हमारा निगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा बनेगा कुछ, ये हो गया हमारा पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज है सारे कार्बन एटम्स के बीच में, यहाँ आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया डेल्टा निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉन्जुगेशन, छठा कॉन्जुगेशन जहां पे रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, दैट इज CH एंड OH, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास भी तो लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिव सिग्मा और लोन पेयर ये भी तो कॉन्जुगेशन में है, तो जरूरी नहीं है किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए उसके पास पाई बॉन्ड का होना, ठीक है। ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इधर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर फ्री रेडिकल या दूसरा पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो ही कॉन्जुगेशन होगा, तो ही रेजोनेंस होगा, बट जरूरी नहीं है। एक पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में भी अगर कॉन्जुगेशन है देन ऑल्सो देयर कुड बी अ रेजोनेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, CH, ये हमारा आ गया CH मॉलिक्यूल, ओहो, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे बनेगा, CH OH, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, एक बार डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा पॉजिटिव इधर, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और फिर हम उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करके हम क्या बना रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है क्या, कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग structures are
मोर स्टेबल, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम लोगों ने बात करी थी बेंजीन मॉलिक्यूल की, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में क्या हो रहे थे, इक्विवेलेंट हो रहे थे। क्यों? बिकॉज सेम चार्ज, सेम पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा था बिटवीन सेम एटम, डीलोकलाइजेशन सेम एटम्स के बीच में हो रहा था, या सेम चार्ज मूव करेगा सेम एटम्स के बीच में, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देख लिया कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इक्वली स्टेबल होते हैं और इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। बट दिस नॉट हैपेंस इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहां पे हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है। लेट्स से उस केस में हम कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हो गया हमारे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, और एक हो गया ये। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा मोर स्टेबल। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें बेंजीन मॉलिक्यूल की, वैसे अगर हम लोग बात करें बेंजीन मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे और ये दूसरा हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया निगेटिव। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में, पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरा कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, ठीक है। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो हमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा, पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर था। तो अगर हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मोर स्टेबल। वैसे ही अगर हम लोग बात करें फिनोल मॉलिक्यूल की, बेंजीन पे एक OH लग गया, फिनोल बन गया। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर हम इसमें रेजोनेंस करवाएं ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के बीच में तो हमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, मोर स्टेबल, बिकॉज ये कैसा है, ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए निगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर सेक वी कैन से negative charge on more electronegative atom is more stable। अगर मोर स्टेबल निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम लोग जानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसको फोंकल की तरह याद रखते हैं हम। तो अगर इन सारे एटम्स पे निगेटिव चार्ज है तो वो पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेके। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C माइनस, ये रेजोनेट करेगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड, सॉरी C
O माइनस देन C। ठीक है, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो ये निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, चौथा हम बात करते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या है बेटा, कि अगर चार्जेस प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर लाइक चार्जेस प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अनलाइक चार्जेस पास पास रहना चाहेंगे और लाइक चार्जेस दूर दूर रहना चाहेंगे। जैसे अगर हम लोग ड्रॉ करें स्ट्रक्चर OH प्लस, यहाँ आ गया निगेटिव, दूसरा OH यहाँ निगेटिव प्लस, दूसरा हम लोग बात करें अगर OH, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, और OH नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अगर अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारा मोर स्टेबल। और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, दे आर लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दूर रहना चाहेंगे। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें चार्जेस दूर दूर होंगे। ओके, मैंने यहाँ दोनों सेम ही बना दिया, ये दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो जहां पे चार्जेस दूर दूर होंगे वो स्टेबल क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने रेजोनेंस सीखा, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोगों ने देखा रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, दैट इज क्या क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हम लोगों ने सारे ही कॉन्जुगेशन के 6 डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए, और हम लोगों ने देखा कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। पहले कंडीशन हम देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दूसरा हम लोग देखेंगे न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और चौथा हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज सेपरेशन, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो पास पास रहना चाहेंगे, और अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो दूर दूर रहना चाहेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सेम टॉपिक से, जहां पे आप लोग डिटरमाइन करोगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इन सारे ही मॉलिक्यूल को हमें अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहला दूसरा और तीसरा मॉलिक्यूल में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और बाकी फोर्थ और फिफ्थ में 1 पाई बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, दूसरा तीसरे में से कोई होना चाहिए। पहला लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहला तो न्यूट्रल भी है, सेकेंड और थर्ड क्या है, चार्ज है। अब अगर चार्ज स्पीसीज में सेकेंड और थर्ड को आपस में कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं सेकेंड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल, तो उसके बाद दूसरा हो गया, देन थर्ड वन। फोर्थ और फिफ्थ में अगेन वी कंपेयर, तो फिफ्थ में क्या है, अगेन नेगेटिव ऑन मोर ईएन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया हमारा, फिफ्थ हो गया, एंड देन फोर्थ। ये रहा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिटरमाइन करना हो तो इन तीनों ही स्ट्रक्चर में आप देखो, सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड है और न्यूट्रल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्या हो गया, पहला हो गया,
क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड भी है प्लस न्यूट्रल भी है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरे और तीसरे में देखो, पहले के पास क्या है, दूसरे के पास 2 पाई बॉन्ड है और तीसरे के पास 1 पाई बॉन्ड है, तो डेफिनेटली दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा देन थर्ड वन। तो दिस इज द फाइनल आंसर्स. So that's all for what we have studied today. Thank you, class.